क्वेश्चन नंबर 97 कहता है संख्यात्मक रूप से किसी बल का एक बिंदु के परितः आघूर्ण बराबर लैम्डा गुणा उस त्रिभुज के क्षेत्रफल के तुल्य है जो बल को निरूपित करने वाली रेखा व दिए गए बिंदु को इस रेखा के सिरों से मिलाने वाली रेखाओं से निर्मित है। तो लैम्डा का मान हमारे पास आएगा, यहाँ से लैम्डा का मान है हमारे पास यहाँ से 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक गतिमान बिंदु के किसी समय t की स्थिति x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस वाई और y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी द्वारा दी गई है। तो t बिंदु पर त्वरण होगा। t बिंदु पर त्वरण हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस d2y अपॉन dt स्क्वायर आएगा। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया प्लस a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ से और साथ ही गुणा में आएगा कोस स्क्वायर ओमेगा टी साइन स्क्वायर ओमेगा टी। इसकी वैल्यू 1 आ गई। a ओमेगा स्क्वायर हमारे पास यहाँ से इसकी a इंटू ओमेगा स्क्वायर यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम एक बार अवकलन करेंगे तो a ओमेगा साइन ओमेगा टी बनेगा, माइनस में दूसरी बार करेंगे तो a ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी बन गया, माइनस में तो सॉल्व करने पर a ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ से इसका हमारे पास सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट कहता है d+3 का स्क्वायर y इक्वल्स टू 5 की पावर x माइनस लॉग ऑफ 2 का विशेष समाकलन होगा। और यहाँ से अगर देखें जैसे लैम्डा की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए हमने निकाली थी तो m इक्वल्स टू 5 क्रॉस OC करेंगे, 5 क्रॉस OC आ गया तो 5f क्रॉस OC करेंगे तो f की वैल्यू हम यहाँ से AB क्रॉस OC लिख सकते हैं, क्योंकि इस दिशा में AB के अनुदिश f बली तो क्रियाशील है। तो 2AB 2 गुणा 1/2, यहाँ से ये क्षेत्रफल लिख दिया, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 2 से गुणा कर दिया, 2 से भाग कर दिया। सॉल्व करेंगे 2 गुणा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई। अब हम ये कर रहे हैं d+3 का होल स्क्वायर y इक्वल्स टू 5 की पावर x लॉग ऑफ x आएगा। सिंप्लीफाई करते हैं यहाँ से पी तो फाइंड आउट करना है, तो पी फाइंड आउट करना है। इसमें तो हम यहाँ से e की पावर 0 लेके चलेंगे, d की जगह 0 रख दिया तो 9 आ गया सिर्फ, तो 9 और इंटू में आ रहा है log 2। और यहाँ से अगर कर रहे हैं 5 की पावर x आ गया, जो d है d की जगह हमने लिखना है यहाँ से log ऑफ 5, log 5 आ गया प्लस 3 आ गया। सीधा सा इतना करना है, d की जगह रिप्लेस करना है log 5, क्योंकि 5 की पावर x है इसलिए log ऑफ 5 आएगा, log ऑफ 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 100 जो कि यदि ax बराबर b x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के किसी सभी सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय एक अवमुख बहुभुज है तो उसके चरम बिंदुओं द्वारा कम से कम कोई एक इष्टतम हल होता है। अगर ax बराबर b x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सुसंगत हलों का अवमुख समुच्चय अवमुख बहुभुज बनेगा तो उसके चरम बिंदुओं का जो हमारे पास होगा कलेक्शन, उसमें हमारे पास कम से कम कोई एक बिंदु इष्टतम हल देगा। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ से ये टेबल बन रही है, तो हम जो एंटरिंग वेरिएबल देंगे किसी LPP के में प्रथम सिंप्लेक्स सारणी उपरोक्त दी गई तो गलत कथन बताना है। इसमें एंटरिंग वेरिएबल तो है हमारे पास अपगामी चर, जैसे डिपार्चरिंग वेरिएबल का, डिपार्चरिंग वेरिएबल हमारे पास इसमें क्या होगा A5 होगा, सही है। एंटरिंग वेरिएबल मिनिमम ZJ माइनस CJ है और यहाँ से x4 x5 x6 तत्समक अवयव बनाते हैं, तो x4 x5 x6 जो बेस में अवयव वो तत्समक अवयव हमारे पास बना रहे हैं, तो इस तीनों सही है। मुख्य अवयव इसमें बनेगा हमारे पास यहाँ से 4 एंटरिंग और आउटगोइंग के इंटरसेक्शन पे, तो 4 यहाँ बनेगा ना कि 8।